रिंग में एक महिला के सामने मर्द उतार दिया। आपके मनोरंजन के लिए पुरुष सबके सामने एक महिला को पीट रहा है। कुछ याद है, अगस्त के महीने में सोशल मीडिया पर इस तरह के वाकये पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था। इन पंक्तियों के केंद्र में थी अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ, क्योंकि 1 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में इटली की करीनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ के बीच मुकाबला हुआ था। मैच शुरू हुए 46 सेकंड भी नहीं हुए थे, तभी ईमान ने अल्जीरिया को ऐसा मुक्का मारा कि उसकी आवाज दुनिया में दूर दूर तक गूंज पड़ी। उनकी आवाज दुनिया के हर एक कोने तक जा पड़ी, क्योंकि वो मुक्का बहुत खतरनाक था। मैच खत्म होने के बाद रोती हुई करीनी बाहर आई और उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा मुक्का नहीं खाया। दुनिया भर में इस मुकाबले को डाउट की नजर से देखा गया। कहा जाने लगा कि एक महिला बॉक्सर के सामने एक पुरुष मुक्केबाज को उतार दिया गया है। इस आरोपों के साथ अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ के जेंडर पर भी सवाल उठाए जाने लगे। इसके बाद भी 25 साल की मुक्केबाज ईमान ने पेरिस पे गोल्ड ओलंपिक अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल उसके बाद भी उन्होंने अपने नाम किया। ओलंपिक के समापन हो जाने के कई दिन बाद भी हम इस बात का जिक्र इसलिए करें क्योंकि एक मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया कि ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ईमान खलीफ कथित तौर पर महिला नहीं है, वे एक पुरुष है। सामने आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ईमान के शरीर के कई अंग पुरुषों वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईमान के पास आंतरिक अंडकोश यानी इंटरनल स्टेटिस और एक्सेल क्रोमोसोम है जो पुरुष में पाए जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि उनके अंदर मौजूदा ये चीजें 5 अल्फा नामक एक डिसऑर्डर की ओर इशारा करती है। पेरिस ओलंपिक के दौरान भी उनके सामने लड़ने वाली कई महिलाओं ने इशारों में ईमान खलीफ के पुरुष होने के संकेत दिए थे। इशारों में ये कहा गया था कि ईमान खलीफ एक पुरुष है। महिलाओं ने ऐसे संकेत दिए थे। अकॉर्डिंग टू ऑडियो रिपोर्ट्स पब्लिश इन फ्रेंच मीडिया, ले कॉरेस्पॉन्डिंग ने खलीफ के खिलाफ एक मेडिकल रिपोर्ट में लिखा कि गर्भकोश मौजूद नहीं है और उनके पेट में अंडकोश पाया गया। साथ ही अब ब्लाइंड वजाइना और क्रिटिकल हाइपोथेरेपी के रूप में एक माइक्रोपीनस भी पाया गया। एक माइक्रोपीनस की उपस्थिति का संकेत मिला है। अगर ये सब मेडिकल रिपोर्ट सही है तो फिर ये देखने वाली बात है कि आखिरकार ईमान खलीफ पर क्या एक्शन लिए जाते हैं, ईमान खलीफ पर कितने सारे एक्शन लिए जाते हैं अगर ये मेडिकल रिपोर्ट सही हुई। जेंडर पर उठे सवाल को लेकर ईमान खलीफ की ओर से फिलहाल ताज़ा बयान तो नहीं आया है, लेकिन पहले उनसे अगर पूछा जाता था कि तुम महिला हो तो वो कहती थी कि हाँ, मैं दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी एक महिला हूँ। लेकिन जब ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई और उन दोनों खलीफ के जो बयान और इस मेडिकल रिपोर्ट को देखा गया तो वो खलीफ के बयान और ये मेडिकल रिपोर्ट दोनों ही अलग अलग दिखती हुई हमें नजर आ रही है। अब आपको क्या लगता है कि वे एक महिला है या वे एक पुरुष है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। रिंग में एक महिला के सामने मर्द उतार दिया। आपके मनोरंजन के लिए पुरुष सबके सामने एक महिला को पीट रहा है। कुछ याद है, अगस्त के महीने में सोशल मीडिया पर इस तरह के वाकये पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था। इन पंक्तियों के केंद्र में थी अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ, क्योंकि 1 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में इटली की करीनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ के बीच मुकाबला हुआ था। मैच शुरू हुए 46 सेकंड भी नहीं हुए थे, तभी ईमान ने अल्जीरिया को ऐसा मुक्का मारा कि उसकी आवाज दुनिया में दूर दूर तक गूंज पड़ी। उनकी आवाज दुनिया के हर एक कोने तक जा पड़ी, क्योंकि वो मुक्का बहुत खतरनाक था। मैच खत्म होने के बाद रोती हुई करीनी बाहर आई और उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा मुक्का नहीं खाया। दुनिया भर में इस मुकाबले को डाउट की नजर से देखा गया। कहा जाने लगा कि एक महिला बॉक्सर के सामने एक पुरुष मुक्केबाज को उतार दिया गया है। इस आरोपों के साथ अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ के जेंडर पर भी सवाल उठाए जाने लगे। इसके बाद भी 25 साल की मुक्केबाज ईमान ने पेरिस पे गोल्ड ओलंपिक अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल उसके बाद भी उन्होंने अपने नाम किया। ओलंपिक के समापन हो जाने के कई दिन बाद भी हम इस बात का जिक्र इसलिए करें क्योंकि एक मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया कि ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ईमान खलीफ कथित तौर पर महिला नहीं है, वे एक पुरुष है। सामने आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ईमान के शरीर के कई अंग पुरुषों वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईमान के पास आंतरिक अंडकोश यानी इंटरनल स्टेटिस और एक्सेल क्रोमोसोम है जो पुरुष में पाए जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि उनके अंदर मौजूदा ये चीजें 5 अल्फा नामक एक डिसऑर्डर की ओर इशारा करती है। पेरिस ओलंपिक के दौरान भी उनके सामने लड़ने वाली कई महिलाओं ने इशारों में ईमान खलीफ के पुरुष होने के संकेत दिए थे। इशारों में
ये कहा गया था कि ईमान खलीफ एक पुरुष है। महिलाओं ने ऐसे संकेत दिए थे। अकॉर्डिंग टू ऑडियो रिपोर्ट्स पब्लिश इन फ्रेंच मीडिया, ले कॉरेस्पॉन्डिंग ने खलीफ के खिलाफ एक मेडिकल रिपोर्ट में लिखा कि गर्भकोश मौजूद नहीं है और उनके पेट में अंडकोश पाया गया। साथ ही अब ब्लाइंड वजाइना और क्रिटिकल हाइपोथेरेपी के रूप में एक माइक्रोपीनस भी पाया गया। एक माइक्रोपीनस की उपस्थिति का संकेत मिला है। अगर ये सब मेडिकल रिपोर्ट सही है तो फिर ये देखने वाली बात है कि आखिरकार ईमान खलीफ पर क्या एक्शन लिए जाते हैं, ईमान खलीफ पर कितने सारे एक्शन लिए जाते हैं अगर ये मेडिकल रिपोर्ट सही हुई। जेंडर पर उठे सवाल को लेकर ईमान खलीफ की ओर से फिलहाल ताज़ा बयान तो नहीं आया है, लेकिन पहले उनसे अगर पूछा जाता था कि तुम महिला हो तो वो कहती थी कि हाँ, मैं दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी एक महिला हूँ। लेकिन जब ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई और उन दोनों खलीफ के जो बयान और इस मेडिकल रिपोर्ट को देखा गया तो वो खलीफ के बयान और ये मेडिकल रिपोर्ट दोनों ही अलग अलग दिखती हुई हमें नजर आ रही है। अब आपको क्या लगता है कि वे एक महिला है या वे एक पुरुष है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। रिंग में एक महिला के सामने मर्द उतार दिया। आपके मनोरंजन के लिए पुरुष सबके सामने एक महिला को पीट रहा है। कुछ याद है, अगस्त के महीने में सोशल मीडिया पर इस तरह के वाकये पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था। इन पंक्तियों के केंद्र में थी अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ, क्योंकि 1 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में इटली की करीनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ के बीच मुकाबला हुआ था। मैच शुरू हुए 46 सेकंड भी नहीं हुए थे, तभी ईमान ने अल्जीरिया को ऐसा मुक्का मारा कि उसकी आवाज़ दुनिया में दूर दूर तक गूंज पड़ी। उनकी आवाज़ दुनिया के हर एक कोने तक जा पड़ी, क्योंकि वो मुक्का बहुत खतरनाक था। मैच खत्म होने के बाद रोती हुई करीनी बाहर आई और उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा मुक्का नहीं खाया। दुनिया भर में इस मुकाबले को डाउट की नज़र से देखा गया। कहा जाने लगा कि एक महिला बॉक्सर के सामने एक पुरुष मुक्केबाज को उतार दिया गया है। इस आरोपों के साथ अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ के जेंडर पर भी सवाल उठाए जाने लगे। इसके बाद भी 25 साल की मुक्केबाज ईमान ने पेरिस पे गोल्ड ओलंपिक अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल उसके बाद भी उन्होंने अपने नाम किया। ओलंपिक के समापन हो जाने के कई दिन बाद भी हम इस बात का जिक्र इसलिए करें क्योंकि एक मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया कि ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ईमान खलीफ कथित तौर पर महिला नहीं है, वे एक पुरुष है। सामने आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ईमान के शरीर के कई अंग पुरुषों वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईमान के पास आंतरिक अंडकोश यानी इंटरनल स्टेटिस और एक्सेल क्रोमोसोम है जो पुरुष में पाए जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि उनके अंदर मौजूदा ये चीजें 5 अल्फा नामक एक डिसऑर्डर की ओर इशारा करती है। पेरिस ओलंपिक के दौरान भी उनके सामने लड़ने वाली कई महिलाओं ने इशारों में ईमान खलीफ के पुरुष होने के संकेत दिए थे। इशारों में ये कहा गया था कि ईमान खलीफ एक पुरुष है। महिलाओं ने ऐसे संकेत दिए थे। अकॉर्डिंग टू ऑडियो रिपोर्ट्स पब्लिश इन फ्रेंच मीडिया, ले कॉरेस्पॉन्डिंग ने खलीफ के खिलाफ एक मेडिकल रिपोर्ट में लिखा कि गर्भकोश मौजूद नहीं है और उनके पेट में अंडकोश पाया गया। साथ ही अब ब्लाइंड वजाइना और क्रिटिकल हाइपोथेरेपी के रूप में एक माइक्रोपीनस भी पाया गया। एक माइक्रोपीनस की उपस्थिति का संकेत मिला है। अगर ये सब मेडिकल रिपोर्ट सही है तो फिर ये देखने वाली बात है कि आखिरकार ईमान खलीफ पर क्या एक्शन लिए जाते हैं, ईमान खलीफ पर कितने सारे एक्शन लिए जाते हैं अगर ये मेडिकल रिपोर्ट सही हुई। जेंडर पर उठे सवाल को लेकर ईमान खलीफ की ओर से फिलहाल ताज़ा बयान तो नहीं आया है, लेकिन पहले उनसे अगर पूछा जाता था कि तुम महिला हो तो वो कहती थी कि हाँ, मैं दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी एक महिला हूँ। लेकिन जब ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई और उन दोनों खलीफ के जो बयान और इस मेडिकल रिपोर्ट को देखा गया तो वो खलीफ के बयान और ये मेडिकल रिपोर्ट दोनों ही अलग अलग दिखती हुई हमें नजर आ रही है। अब आपको क्या लगता है कि वे एक महिला है या वे एक पुरुष है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। रिंग में एक महिला के सामने मर्द उतार दिया। आपके मनोरंजन के लिए पुरुष सबके सामने एक महिला को पीट रहा है। कुछ याद है, अगस्त के महीने में सोशल मीडिया पर इस तरह के वाकये पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था। इन पंक्तियों के केंद्र में थी अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ, क्योंकि 1 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में इटली की करीनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ के बीच मुकाबला हुआ था। मैच शुरू हुए 46 सेकंड भी नहीं हुए थे, तभी ईमान ने अल्जीरिया को ऐसा मुक्का मारा कि उसकी आवाज़ दुनिया में दूर दूर तक गूंज पड़ी। उनकी आवाज़ दुनिया के हर एक कोने तक जा पड़ी, क्योंकि वो मुक्का बहुत खतरनाक था। मैच खत्म होने के बाद रोती हुई
कड़ी निभा रही और उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा मुक्का नहीं खाया। दुनिया भर में इस मुकाबले को डाउट की नज़र से देखा गया। कहा जाने लगा कि एक महिला बॉक्सर के सामने एक पुरुष मुक्केबाज को उतार दिया गया है। इस आरोपों के साथ अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ के जेंडर पर भी सवाल उठाए जाने लगे। इसके बाद भी 25 साल की मुक्केबाज ईमान ने पेरिस पे गोल्ड ओलंपिक अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल उसके बाद भी उन्होंने अपने नाम किया। ओलंपिक के समापन हो जाने के कई दिन बाद भी हम इस बात का जिक्र इसलिए करें क्योंकि एक मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया कि ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ईमान खलीफ कथित तौर पर महिला नहीं है, वे एक पुरुष है। सामने आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ईमान के शरीर के कई अंग पुरुषों वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईमान के पास आंतरिक अंडकोश यानी इंटरनल स्टेटिस और एक्सेल क्रोमोसोम है जो पुरुष में पाए जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि उनके अंदर मौजूदा ये चीजें 5 अल्फा नामक एक डिसऑर्डर की ओर इशारा करती है। पेरिस ओलंपिक के दौरान भी उनके सामने लड़ने वाली कई महिलाओं ने इशारों में ईमान खलीफ के पुरुष होने के संकेत दिए थे। इशारों में ये कहा गया था कि ईमान खलीफ एक पुरुष है। महिलाओं ने ऐसे संकेत दिए थे। अकॉर्डिंग टू ऑडियो रिपोर्ट्स पब्लिश इन फ्रेंच मीडिया, ले कॉरेस्पॉन्डिंग ने खलीफ के खिलाफ एक मेडिकल रिपोर्ट में लिखा कि गर्भकोश मौजूद नहीं है और उनके पेट में अंडकोश पाया गया। साथ ही अब ब्लाइंड वजाइना और क्रिटिकल हाइपोथेरेपी के रूप में एक माइक्रोपीनस भी पाया गया। एक माइक्रोपीनस की उपस्थिति का संकेत मिला है। अगर ये सब मेडिकल रिपोर्ट सही है तो फिर ये देखने वाली बात है कि आखिरकार ईमान खलीफ पर क्या एक्शन लिए जाते हैं, ईमान खलीफ पर कितने सारे एक्शन लिए जाते हैं अगर ये मेडिकल रिपोर्ट सही हुई। जेंडर पर उठे सवाल को लेकर ईमान खलीफ की ओर से फिलहाल ताज़ा बयान तो नहीं आया है, लेकिन पहले उनसे अगर पूछा जाता था कि तुम महिला हो तो वो कहती थी कि हाँ, मैं दूसरी महिलाओं की तरह मैं भी एक महिला हूँ। लेकिन जब ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई और उन दोनों खलीफ के जो बयान और इस मेडिकल रिपोर्ट को देखा गया तो वो खलीफ के बयान और ये मेडिकल रिपोर्ट दोनों ही अलग अलग दिखती हुई हमें नजर आ रही है। अब आपको क्या लगता है कि वे एक महिला है या वे एक पुरुष है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में।